नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ में काफ़ी लोग मौजूद है। तो मैं मौजूद हूँ आज सांगानेर में, जहाँ पे बैरवा समाज के द्वारा बैरवा दिवस मनाया जा रहा है और उसमें काफ़ी गणमान्य लोग, मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी सभी उपस्थित रहे और कार्यकारिणी जो बैरवा समाज की महासभा की है यहाँ मौजूद है। तो इनसे हम बात करवा देते हैं बैरवा समाज का ये जो दिवस है कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके साथ साथ ही ये बैरवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए समिति क्या क्या कार्य कर रही है। सबसे पहले तो आपका हमारा समाचार की तरफ से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और नई साल की सभी को बधाई हो। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा मूर्तिकार है जी। सर आप ये जो आपके बैरवा समाज है उसकी जो महासभा है उसमें क्या आप डेजिग्नेशन पे है? मैं अभी चुनाव है उसमें प्रदेश अध्यक्ष पद पे चुना गया हूँ जी। और ये आज जो बैरवा समाज का बैरवा दिवस के रूप में जो आयोजन है ये हमारा पहला आयोजन है। अच्छा। चुनाव होने के बाद, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आए हैं और सब आके इन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया, उनके लिए सबका धन्यवाद और स्वागत है जी। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं बात करवा देता हूँ, यहाँ पर और भी अन्य पदाधिकारी मौजूद है। सर सबसे बड़ी बात है कि आप बैरवा समाज का जो ये बैरवा दिवस मना रहे हैं, इसको क्यों मनाया जाता है आज के दिन बैरवा दिवस? जैसे और भी सभी हमारी 36 कौम समाज है, लेकिन बैरवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? आज के दिन हमारे बैरवा समाज ने 1922 में 31 दिसंबर 1922 में हमारे बैरवा समाज का बैरवा नाम रखा था, इसलिए उसी की याद में हम सर्व समाज, पूरा बैरवा समाज इस दिन को यादगार के रूप में मनाता है। जैसे और भी मीन भगवान की जयंती वगैरह ये मनाते हैं, हम भी हमारे महर्षि संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ जी की याद में और बैरवा दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी याद में, जिन्होंने आपके समाज को नाम दिया, उसकी याद में ये बैरवा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जैसे ये तो हो गया आपका दिवस मनाने का, ये निरंतर रूप से चल रहा है आपका पहले से? बिल्कुल, पहले से भी चल रहा है। और हमारी जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है, जो अक्टूबर में चुनाव हुए थे उसके बाद में पहला हमने प्रोग्राम किया है, ये हमारी अभी नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से किया गया है, जिसमें सभी लोग जो हमारे आए हैं इनका हम तहे दिल से पूरी कार्यकारिणी की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं जी। इसके साथ में आप वरिष्ठ हैं, इसमें जो कार्यकारिणी है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधार करने के लिए ही सामाजिक जो संस्थाएं बनती है, तो आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस रूप से काम कर रहे हैं, किस तरह से समाज को आपने आगे संदेश दे रहे हैं, क्या आप कार्य कर रहे हैं? मैं कजोड़मल बैरवा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस संस्था में अभी मैं मुख्य संरक्षक के पद पर हूँ। हमारा ये जो संगठन है वो बालीनाथ जी हमारे संघर्षशील, हमारे समाज के लिए एक प्रेरित थे और उन्होंने समाज को प्रेरणा दी, इसलिए बालीनाथ जयंती के नाम से जोड़ा गया है इसको, बैरवा दिवस को। बैरवा दिवस का और महर्षि बालीनाथ जी का संबंध ये है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, इसलिए उनको हम अपना सरदही मानते हैं और अपना इष्ट देव मानते हैं बालीनाथ जी को। हमारा संगठन समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हम कुरीतियाँ मानते हैं, बाल विवाह, शिक्षा की जो अभाव है उसको कमजोरी मानते हैं समाज की, मृत्यु भोज को कमजोरी मानते हैं। मृत्यु भोज एक आर्थिक व्यवस्था से जूझा हुआ मामला है। हमारा समाज पैसे वाला नहीं है, साधारण परिवार रहते हैं, ज़्यादातर पैसे वाले तो कम। संघर्ष कर रहा है आपका समाज आज भी? हमारा समाज इन कुरीतियों से संघर्ष इसलिए कर रहा है, इनका त्याग इसलिए कर रहा है, राग द्वेष, मांस मदिरा, बाल विवाह, जामना प्रथा, नुक्ता प्रथा और शिक्षा के लिए प्रेरणा देने का काम ये हमारा ये संगठन करता है। हम गांव से जिले में, तहसीलों में, गांव में भी जाकर के ये संघर्ष करते हैं। हमारे हर परिवार को ये संकेत देते हैं कि हमारा जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये संदेश दिया जाए कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। माता पिता को सर्वोपरि माने और अंधविश्वास को कम से कम करे। पत्थर के डोग देने से कोई कल्याण नहीं होगा। माता पिता की सेवा और संघर्ष करोगे, शिक्षित बनोगे, संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपकी पूंजी यही है, संघर्ष, संगठित और शिक्षा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। इसके साथ में मेरे यहाँ पर युवा चेहरे हैं जो कि मौजूद है प्रदेश कार्यकारिणी के, इनसे भी मैं बात करवा दूंगा आप सभी की। सर सबसे पहले तो आप युवा हैं और साथ में एजुकेटेड भी हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा समाज जो है
जैसे सभी समाज होती है, बैरवा समाज भी है आपकी, तो समाज में आप जो समाज उत्थान के अंदर 4 अलग अलग स्टेज होती है, न्यायपालिका, शिक्षा है, इसके अलावा शासन है, प्रशासन है, तो इन सभी अलग अलग सेक्टर के अंदर आप किस किस तरीके से, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा होता है उद्योगपति, व्यवसाय, इसमें आप समाज को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा समाज को संदेश दीजिए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयलाल बैरवा, अखिल भारतीय बैरवा महासभा राजस्थान प्रदेश का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपने देखा, आज संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ महाराज जी की जयंती, बैरवा दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम था और इसके नाम में बहुत कुछ झलक रहा है कि ये प्रतिभा सम्मान समारोह। प्रतिभा का मतलब है कि हमारे समाज की जो प्रतिभा है वो अब तक जो बन गई है उनको हम सम्मानित करें, और साथ ही जो श्रोताओं के रूप में जो हमारे समाज के और युवा साथी है या नव बच्चे हैं उनको ये मैसेज दें कि ये जिस प्रकार सम्मानित हुए हैं, आप भी जाकर के इस प्रकार सम्मानित होने का प्रयास करो। आप बेहतरीन शिक्षा अर्जन करो, शिक्षा अर्जन करके आप आगे बढ़ें। हम सबको, समाज को, माता पिता को, गांव को और प्रदेश को, देश को रोशन करने में अपना योगदान दें। यानी आपका कहने का मतलब है इस तरीके का हम प्रोग्राम के साथ साथ में हम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, जिससे और बच्चे या समाज है हमारा उसको देखकर प्रेरित हो, और जैसे आगे बढ़े हैं लोग कोई भी शिक्षा में या व्यापार में, उसी की तरह समाज और भी आगे बढ़े। यही आप एक प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल यह प्रयास कर रहे हैं। और सामने आपने देखा होगा आज की जो समारोह में माता बहन हमारी जो महिला शक्ति है उनकी बड़ी ज़बरदस्त तादाद रही है। हमारा भी प्रयास है कि केवल पुरुष शिक्षा ही नहीं बल्कि महिला शिक्षा में हमारा समाज अग्रणी हो, महिला शिक्षा महिला भागीदारी सुनिश्चित हो और वो आगे आएँ। यदि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर साथ देंगी, आगे बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूँ समाज में जो दुर्व्यसन है, जो दुराचार है, जो व्यवहार है, जो कदाचार है और जो कई सारी कुसंगति कुप्रवृत्ति है, उस पर अंकुश लगेगा और समाज इस कुप्रवृत्ति को, कुसंगति को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। यदि महिला शिक्षित होती है तो केवल एक पीढ़ी नहीं, कई सारी पीढ़ी तरती भी है, और केवल एक कुटुंब नहीं बल्कि 2 कुटुंब तो निश्चित रूप से गारंटी से उतरते वो आगे जाते हैं। तो हमने महिला शिक्षा को महत्वपूर्ण इकाई माना है। महिला शिक्षा में हम आगे प्रयास भी करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी जो बालिकाएँ हैं उन बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, उनकी अच्छी परवरिश हो और वो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में अपना योगदान संयोजित करे, वो आगे बढ़े और अपना आपको स्थापित करें, समाज को गौरवान्वित करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके साथ में जैसे आपने महिलाओं की मातृशक्ति की बात की है, तो आपकी जो ये कार्यकारिणी है, संस्था है, इसमें आपने महिलाओं को जोड़ा है या आगे जोड़ने का कार्यक्रम लगातार जारी है? जी, हमने इसमें महिलाओं को जोड़ा है। हमने ये प्रयास किया था यदि स्वच्छ का आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है। स्वच्छ का रूप से हमारे साथ महिलाओं आगे आई है। हमने उनको समुचित पद पर आसीन करवाया, हमारे शिक्षण नेतृत्व में, और आगे भी हमने ये आह्वान कर रखा है कि अधिक से अधिक हम महिलाओं को इसमें जोड़ेंगे और ये संतुलित जो भागीदारी है इसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे प्रयास करेंगे। क्योंकि महिलाओं से ही बहुत बड़ी उन्नति घर की देखी जाती है। कहीं पे भी शिक्षित है या कोई रोज़गार में है या कोई सरकारी नौकरी में है, महिला होती है तो उस परिवार की स्थिति अपने आप में अपडेट हो जाती है, सुधर जाती है, आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से सरकार ने भी काफ़ी सारे कार्यक्रम चला रखे हैं। तो स्वरोजगार से संबंधित या नौकरी के प्रति आप महिलाओं को किस तरह से संदेश देते हैं? दरअसल ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज में कि महिलाओं तक जो योजना, जो जागरूकता है वो पहुँचती ही नहीं है। इसका क्या आपने कहा पहुँचती नहीं, इसका कारण क्या रह रहा है? इसका कारण एक तो संकुचित स्वभाव महिलाओं का, और दूसरा हमारे जो पुरुष समाज है, हमारी बैरवा समाज है, व्यापक दृष्टिकोण में अभी कहीं न कहीं कुछ कमियां, कुछ न्यूनता दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि ऐसा, उनको कहीं ऐसा आभास होता है कि यदि महिलाओं को हम ज़्यादा खुली छूट देंगे तो हो सकता है हम जिस स्टेज में उस स्टेज में हम पीछे चले जाएँ। तो ये हल्का सा उनका डर है। हम धीरे धीरे उस डर को निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, इस डर को निकालिए और महिलाएँ आगे आएगी तो निसंकोच होकर हम और हमारी महिलाएँ, हमारी बहन बेटी आगे बढ़ेगी और हम सब मिलकर के एक नया समाज को नई दिशा देंगे, एक नया समाज कल्पित करेंगे। बिल्कुल, परिवर्तन ही समय की मांग होती है, परिवर्तन समय के अनुसार सबको करना पड़ता है। तो आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूकता मिले, महिलाओं को आज़ादी मिले, बाहर निकल कर कार्य कर सकें। इसके साथ में मेरे यहाँ पर और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं समाज के। आप देखेंगे, मैं थोड़ा कैमरा सहयोगी को कहूँगा थोड़ा इसको घुमाकर दिखाएं। यहाँ पर पूरे समाज एक संगठित रूप से यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इससे एक कहीं ना कहीं समरसता की जो परिभाषा है हमें समझ में आती है कि एक कोई भी समाज हो चाहे, लेकिन वो अगर संगठित नज़र आता है तो उससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखे गए, प्रतिभा सम्मान समारोह भी किए गए और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो भी भोजन वगैरह की भी व्यवस्था की गई, जिसमें आप देखेंगे पीछे मेरे महिलाओं की बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर मौजूद है। तो इससे
कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में ये संदेश जा रहा है कि बैरवा समाज धीरे धीरे गति पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और बैरवा समाज की महिलाएं भी आगे बढ़ रही है और इस तरह से समाज इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर समय समय पर कार्यक्रम करता रहता है और सभी समाज को करना चाहिए, जिसी से हमारा देश एक बहुत बड़ी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और भी देखेंगे, ये पदाधिकारी हैं, ये अपना समय समय पर कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में, अपना समय निकाल कर अपने इस कार्यकारिणी को, इस संस्था को समय देते हैं, क्योंकि सभी के सहयोग से कोई भी कार्य हो सकता है, अकेले से किसी से भी कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ये संस्था काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सामाजिक संस्थाएं जितनी भी होती है, चाहे 36 कौम में कोई भी समाज हो, इसी तरीके से आगे बढ़े, समाज को आगे ले जाए। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए। कैमरा सहयोगी सुषमा सिंह के साथ में आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।